ये निश्चित रूप से आंदोलन से सरकार हिली हुई है और आज ही हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है आज 10 लोगों का और उम्मीद करें कि 2 दिनों में समय भी मिलेगा। जिस व्यक्ति को आरपीसी के चेयरमैन और निश्चित रूप से बहुत सूझे व्यक्ति है और इन्होंने अभी डीजीपी रहते हुए एसआई भर्ती रद्द करने की शपथ ली कि आरपीसी के अंदर बहुत गड़बड़ जाला, एसआई भर्ती रद्द करो। और सुबह इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि आरपीसी को सुधारना बड़ा कठिन है, टेढ़ा है, लेकिन निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आरपीएससी की जो इमेज थी पहले की तरह होगी और आरपीएससी के जो वरिष्ठ मेंबर जो बैठे हैं सरकार को उनको हटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जैसे ही मिलने का समय आएगा मैं दे दूंगा छोड़ आप सरकार को पता है मोदी जी के पास अगर कोई पहुंच गया तो दिक्कत रहेगा। तो मोदी जी का टाइम हमें मिल गया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी सफाई और हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ऐसा ही भर्ती का भी हम बहुत सारी चीज लेके जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं पेपर लीक माफिया को पाताल से ढूंढ लूंगा, हमको याद दिलाएंगे ना, उन तक सारी बात थोड़ी आती है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा है। हमने पहले भी कहा था कि 2 तारीख को हम समय मांगे, कल मैं आ नहीं पाया था, आज हमने समय मांग लिया और निश्चित रूप से समय मिलेगा। 10 लोगों का समय हमने मांगा प्रधानमंत्री जी से और जितने पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी की, रीड टेबल फैक्ट की, जो बीजेपी नेताओं के वादे वो कंप्लीट हम लेके जिसमें अभ्यर्थी इन तमाम परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी हमारे साथ जाएंगे, कुछ नेता साथ जाएंगे, 10 लोग होंगे, मैक्सिमम हम चाहेंगे कि स्टूडेंट लीडर जिसमें हमारे छात्र छात्रा ये भी प्रधानमंत्री से मिले और उनको अपनी बात से अवगत कराए। ये हमने किया था। आज हमारे धरने का 41वां दिन लगातार यहाँ पे और 50 दिन हो गए इस आंदोलन को लगातार। शहीद स्मारक पे बड़े आंदोलन के अंदर आंदोलन है। एक बार जेल ब्रो आंदोलन, एक बार 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, युवा आक्रोश रैली और युवाओं के आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि सरकार आनंद फान में आरपीएससी को तैयार हो गई। सरकार अब भंग भी कर रही है, वो भंग करने का ही होगा, सारे मेंबर को हटा देंगे, कुछ एसटीपी मांग लेंगे, देखना 1-2 दिन के अंदर क्या होता फटाफट होगा। ये हमारी जीत नहीं होगी। हमारी जीत जब होगी जब आरपीएससी का पूरा पुनर्गठन होगा, संरचना के आधार होगी, पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं होगी। हम चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज में नियुक्तियां हो ताकि आने वाले बच्चों के भविष्य, आने वाले समय के अंदर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। सब कुछ हमारा तो यही आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम कराता है वो तीनों पे उंगली उठी है। आप देखिए और जिस तरह न्याय मंत्री, कानून मंत्री की पोती नकल करके पकड़ी जाती है तो इस सरकार का धनी धोरी कौन है? या तो प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं जा रही है या दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। इसी बात को लेकर डेलीगेशन हमारा वहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिलेगा और निश्चित रूप से बड़ी जीत हमारी होगी। सरकार से हम भर्ती रद्द कराएंगे भजनलाल सरकार की, इनका कमिटमेंट और इनका कमिटमेंट इनको हम याद दिला रहे हैं कि आपके नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, एसआई भर्ती रद्द करने की, आरपीएससी पुनर्गठन की, कई नेताओं ने और भी बात करी, नौजवानों के आंदोलन के आगे सरकार के कानों में बात करी थी। तो बातचीत हम दिल्ली जाने के बाद कंप्लीट आप बताए। दूसरा एक इश्यू और चल रहा है आरएस भर्ती जो 24 है, इसको करने की सरकार जीत करी, लेकिन जब तक पहले कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सेमीफाइनल के बाद ही तो फाइनल होता है, पहले 23 तो पूरा करो। और इंटरव्यू चल रहा है कि 24 के जो बच्चे संघर्ष करेंगे, मेरे पास भी आए थे पहले जब हम इस आंदोलन की शुरुआत करे थे, तो सरकार को तो आरएस 24 है उसको अभी जो तिथि है एग्जाम की मेन इसकी आगे बढ़ानी चाहिए। हम भी इनका समर्थन कर रहे हैं और जो भी बच्चे आ रहे हैं, दूसरे फर्स्ट ग्रेड को लेकर आंदोलन चल रहा पड़ा, उस टाइम नेट यूजीसी का एग्जाम भी उस समय उसी दौरान है। तो ये 3 महीना आगे बढ़ाने की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे बहुत आंदोलन 2-3 बच्चे इकट्ठे होते हैं, इधर से भी मिले थे, आज भी कुछ बच्चे आए हैं, सरकार से मांग करते हैं इन बच्चों के भी एग्जाम आगे बढ़ाए, जो उनकी बाजी मांगे उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को आंदोलन करने का इंतजार क्यों कर रही सरकार? और आरएस के मामले में तो इतना बड़ा दुर्भाग्य कि डिप्टी सीएम कागज लिख रहे हैं और डिप्टी सीएम के कागज की वहाँ कोई मुझे कह रहा था डिप्टी सीएम का कागज खोल के नहीं पड़ता, इसलिए उप मुख्यमंत्री पकड़ के दोनों को, इनको खुद को अपना वजूद को पहचानना चाहिए। तो कह दो हमारे आगे पता तो हम तो सिर्फ मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री संविधान के अंदर होता नहीं है, ऐसे ही उप मुख्यमंत्री राजी हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री कई धीरज ही बोले, उप धीरज बोलते मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री। मैं तो पहले जो मेरे बयान निकाल के देखोगे ना, आज भी बयान फिर नहीं होगा जब मैंने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की क्या बताया था, आपको जाना किसी सर कल सबकी निगाह दौसा पर रहेगी और एक मंच पर पूर्व विरोधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत। वो तो अशोक जी ने वो काम करते हैं जो करना चाहिए। सचिन पायलट तो लगातार लंबी लड़ाई अशोक गहलोत के खिलाफ कर रहे थे, माने से तक चले गए सरकार के खिलाफ।
उस वक्त मैं तो देखो अशोक गहलोत की सरकार गिराना नहीं था, मैं आपको साफ बताता हूँ। मेरे 3 विधायक अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत के खिलाफ वोट डाला, और मैंने तो 18 में ही बयान दिया कि गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। 3 MLA साथ हैं, गुजर भी तेजाजी का जयकारा बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, तो पायलट अगर CM बनते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। हम नहीं बने वो, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बात का। लेकिन जब इनको सरेंडर ही करना था तो 10 साल पहले कर लेते हैं। तो हो सकता है कि लास्ट के 6-8 महीने CM बना देते थे। उनका अशोक गहलोत के यहाँ जाके जिस तरह वो एक तरीके से सरेंडर हुए। अशोक गहलोत के पास तो भी कोई पद नहीं है, किस तरह कोई राजनीतिक क्या पद है, कोई पद नहीं है। अगर किसी पद वाले व्यक्ति के पास जाए तो सोचो उस पद की गरिमा और उस हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट ने जाके सरेंडर क्यों किया? किसी दूसरे नेता का शिकार करने की साजिश तो नहीं इसके अंदर। हो सकता कोई पता नहीं पॉलिटिकल लोग कब बड़ी राजनीति खेल जाए। जिस तरह मेरे से कांग्रेस ने अलायंस करके और पीठ में छुरा घोंप के और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, तमाम लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा और बाड़मेर के अंदर मेरा कैंडिडेट लेके, और जो हरीश चौधरी कहता था मैं आरबीपी को देखना नहीं चाहता, उसी हरीश चौधरी का हाथ में आरबीपी का झंडा पकड़ा दिया, जिंदाबाद करा दिया। ये राजनीति है, हम ही ऐसे नहीं करते। हमारे जो उसूल है अलग है, हमारी करने और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। फिर भी हमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस की मदद करी और कांग्रेस का खाता सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन से ही खुला। अगर आरबीपी गठबंधन नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता। अगर कांग्रेस को गलतफहमी है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आगे देख लेना आजमा के कि कांग्रेस की क्या स्थिति होती राजस्थान में।